हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में देखते हैं क्लास 2 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 6 अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स। तो पैटर्न्स हमने काफ़ी मैथ्स में भी पढ़े हैं कि तो वो एक सीक्वेंस होता है, एक अरेंजमेंट होता है चीज़ों को सेट करना कि हमें पता लगता है कि अगला क्या होगा, एक सिस्टमैटिक वे में जो है चीज़ों को अरेंज करना। तो ये होता है पैटर्न्स। अब देखिए पैटर्न यहाँ पे बताया गया है कि पैटर्न का मतलब होता है लाइन्स को, शेप्स को, कलर्स को एक अरेंजमेंट में कुछ एक तरीके से उन्हें अरेंज करना जिससे हमें पता चलता है कि आगे का पैटर्न, आगे का जो स्टेप है वो क्या होगा। तो एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो पैटर्न बताए गए हैं, एक है ग्रोइंग पैटर्न और दूसरा है रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, सो ग्रोइंग पैटर्न का मतलब क्या है, जो ग्रो करता है, नाम से ही पता चल रहा है जो ग्रो कर रहा है। देखो पहले यहाँ पे इस इमेज के ऊपर एक रेड बॉक्स आया, फिर 2 रेड बॉक्स आ गए, फिर 3 आ गया, तो नेक्स्ट हम बता सकते हैं क्या होगा, 4 रेड बॉक्सेस आएंगे, है ना। तो हमें जो है ये एक ग्रोइंग फॉर्म में दिख रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इसको हम ग्रोइंग पैटर्न बोलेंगे। और रिपीटिंग पैटर्न का मतलब होता है उसमें कुछ ग्रो नहीं हो रहा, कुछ आगे आगे बढ़ नहीं रहा है, जो है वही रिपीट होते जा रहा है। जैसे कि एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, तो कोई बदलाव नहीं है। फिर एक ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर से एक ट्रायंगल, फिर से एक स्क्वायर। तो ये होता है रिपीटिंग पैटर्न। इसमें जो है सेम चीजें रिपीट होती रहती है और ग्रोइंग पैटर्न में स्टेप्स जो है आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इस चैप्टर में देखिए आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो इस बुक में दिए गए हैं। देखते हैं एक एक एक्टिविटी में क्या बताया गया है। देखिए ग्रोइंग एंड रिपीटिंग पैटर्न। तो ग्रोइंग एंड रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें पता लगाना है कि ये पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, तो अब अगला क्या होगा, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, फिर एक स्टार आ गया, फिर एक स्क्वायर, फिर एक स्टार, फिर एक स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, अगला हम बता सकते हैं कि वो एक स्टार ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पर्पल बॉक्स आप ग्रीन के साथ देख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 पर्पल बॉक्स, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पे आप 5 पर्पल बॉक्स बनाएंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक सर्कल है, फिर 2 स्लांटिंग रेक्टेंगल्स, फिर एक सर्कल, फिर एक स्लांटिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्लांटिंग रेक्टेंगल्स हमें बनाने हैं जो कि आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्या फर्क आते जा रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे 2 सर्कल्स थे, फिर 3 हो गए, फिर 4, फिर 5, सो यहाँ पे आप 6 सर्कल के साथ अगला पैटर्न बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब एक बहुत बड़ी चीज को समझना होता है तो हमेशा अच्छा होता है कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स में करे, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें डिवाइड करे और फिर समझे। तो इसी को हम डीकंपोजिशन बोलते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया है कि आप अपना ब्रश कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें स्टेप्स में करेंगे। पहले आप टूथब्रश निकालेंगे, फिर उसको वाटर से क्लीन करेंगे, फिर उसमें टूथपेस्ट लगाएंगे, फिर ब्रश करेंगे, तब जो है आपका ब्रशिंग प्रॉपरली अरेंज्ड हो जाएगा और बड़े बड़े काम भी बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, सो अब इसी के ऊपर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों का पिक्चर दिया हुआ है, पर इतनी सारी गाड़ियों को काउंट करेंगे कैसे, क्योंकि सब मेस्ड अप है, सब मिले हुए हैं, मिक्स्ड है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग गाड़ियों को आपको देखना है कि वो कितने हैं और उन्हें काउंट करके उन्हें सॉर्ट करना है, अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे जीप है तो आप गिनेंगे इसमें कितने जीप है, 1 2 3 करके गिनेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पे येलो कार को गिनना है कि कितने येलो कार हैं, कितने ब्लू कार हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये काउंट करके इसके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। बस सिंपल से काउंटिंग करनी है और लिखना है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए सुडोकू। तो सुडोकू क्या होता है कि एक बॉक्स में तो आप हॉरिजॉन्टल भी देखेंगे और वर्टिकल भी देखेंगे कि एक इमेज दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ये होता है सुडोकू का रूल। सुडोकू का रूल होता है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे इस लाइन में देखिए, जब हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक पेंटागन। तो यहाँ पे 2 सर्कल, 2 ट्रायंगल ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी शेप 2 बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये जो 4 शेप्स है ना वो अलग ही होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप इस डायरेक्शन में देखें या इस डायरेक्शन में देखें, एक शेप एक ही बार आएगा। यही सुडोकू का रूल होता है। तो आपको देखना है कि ऐसा शेप आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स में जो इस लाइन में नहीं आया हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो कौन सा मिसिंग है ये पता लगाएंगे। तो पेंटागन मिसिंग है तो पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
अब उसके बाद इस लाइन में देखेंगे तो सर्कल है, पेंटागन है, रेक्टेंगल है, तो कौन सा मिसिंग है? ट्रायंगल मिसिंग है, तो ट्रायंगल बना लिया। तो इसी तरीके से आप ऐसे हॉरिजॉन्टली भी सारे लाइंस चेक करेंगे और वर्टिकली भी सारे लाइंस चेक करेंगे, सुडोकू एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, जो कि इन्हीं शेप्स को यूज करके आपको करना है। अब नेक्स्ट देखिए कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है। तो ये भी बहुत ही इजी है। देखिए इसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा और एक चार्ट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए ए का मतलब है एप्पल, बी का मतलब है बैट, सी का मतलब है काउ। तो हमें जो है ये समझ लेना है कि इन अल्फाबेट्स को इन पिक्चर्स के थ्रू ही हमें रिकॉग्नाइज अब करना है। तो अब हम पिक्चर की रीडिंग करेंगे और पता लगाएंगे कि ये कौन सा अल्फाबेट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काउ का पिक्चर है, उसका मतलब यहाँ पे लेटर है सी। ठीक है, ये ऑरेंज का पिक्चर है, मतलब लेटर है ऑरेंज। ऐसे कुछ भी लेटर्स के लिए कुछ भी पिक्चर दे सकते हैं और आपको पहचानना है कि ये कौन से लेटर का पिक्चर है, और वो लेटर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा। वो उसको बोलते हैं कि उस मैसेज को डिकोड करना। और इस तरीके से आप कोई मैसेज भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक आइस क्यूब का पिक्चर है, तो हम इस टेबल पे देखेंगे कि इस आइस क्यूब का मतलब है कि लेटर आई, तो आपने यहाँ पे आई लिख दिया। अब इस पिक्चर का मतलब है ए, तो ए लिख दिया। मंकी, तो फिर हम एम लिख देंगे। ऐसे हम जो है इन सारे पिक्चर्स को डिकोड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने वो लिखा और फिर हमें एक मैसेज मिल जाता है कि आई एम हैप्पी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपने कोडिंग खुद बना सकते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट वर्कशीट उसी के ऊपर है, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अल्फाबेट्स दिए हैं और कुछ सिंबल्स भी दिए हैं, तो इन सिंबल्स को आपको रीड करना है और वो कौन सा अल्फाबेट है पहचानना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक इस तरीके का सिंबल दिख रहा है, तो आप ये सिंबल इस बॉक्स में ढूंढेंगे कि ये कहाँ है। तो हम देखेंगे तो ये एम के ऊपर है ये सिंबल, तो इस पिक्चर का मतलब है कि एम, तो उसके नीचे एम लिख दिया। अब ये जो स्माइली है तो ये यहाँ पर है और उसका लेटर है ओ, तो हम नीचे ओ लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उस पूरे लेटर्स को फाइंड करेंगे इस सिंबल्स को देख देख कर कि ये इस सिंबल के नीचे कौन सा लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर को आप यहाँ से ढूंढेंगे और लिखेंगे, तो आपका एक वर्ड बन गया माउस। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो देखिए ये सारे जो सिंबल हैं वो आपको इस बॉक्स में ढूंढना है कि वो कहाँ है। ठीक है, और उसके नीचे वाला लेटर यहाँ पे लिखना है और एक वर्ड आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। सो करिए, ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी को हम कोड और डिकोड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मैथ्स एक्टिविटी है कि यहाँ पे प्लस करना है आपको एडिशन। ठीक है, और इन एडिशन को प्लस करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर 3 आंसर आएगा तो आपको ब्राउन कलर करना है, और 1 के लिए आपको रेड कलर, 2 के लिए येलो, 4 के लिए ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से हर नंबर के लिए कलर भी दिया हुआ है। सो अब इस पिक्चर में जहाँ पे भी वो नंबर आ रहा है वहाँ पर आप वही कलर करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर 5 है और 5 के लिए हमें पता है कि ब्लैक कलर करना है, तो आप इस बॉक्स के अंदर आप ब्लैक कलर करेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए आपको येलो कलर करना है, यहाँ पे दिया है तो आप इस एरिया में आप येलो कलर करेंगे। इस तरीके से इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल पिक्चर मिलेगा। अब लास्ट में देखते हैं बैक एक्सरसाइजेस। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स आपको लिखना है। सो यहाँ पे बताया कि ग्रोइंग पैटर्न डस नॉट ऐड एनीथिंग टू इटसेल्फ। सो ये गलत है ना। ग्रोइंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? सो ग्रोइंग पैटर्न तो हमेशा ग्रो ही करता रहेगा कि इसके बाद ये आएगा फिर ये आएगा, और ये बोल रहे हैं कि एस ग्रोइंग पैटर्न जो है अपने से कुछ आगे नहीं जाता, फिर उसके बाद कुछ ऐड नहीं होता। ये गलत है। ठीक है, ग्रोइंग पैटर्न जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ते चले जाता है, उसके सिमिलर पैटर्न्स बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, वी यूज डीकम्पोजिशन इन अवर डेली लाइफ्स टू। तो ये सही है ना। हम डीकम्पोजिशन अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े कामों को करने के लिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर आराम से करना, और वो ईजी बन जाता है। जैसे कि हमने ब्रश योर टीथ देखा था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू। देन कोडिंग रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन यूजिंग सिम्बल्स। सो कोडिंग का मतलब है कि कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना कुछ सिम्बल्स के थ्रू, तो वो भी सही है। अभी हमने देखा था है ना चैप्टर में कि कैसे कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे नंबर बी में देखिए इन बॉक्सेस को आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश पैटर्न्स डस नॉट
add anything to itself। तो कौन सा पैटर्न है जो अपने से कुछ ऐड नहीं होता, तो वो है रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग का मतलब क्या है, देखिए दो पैटर्न है, एक ग्रोइंग पैटर्न और एक रिपीटिंग पैटर्न। तो अभी हमने ग्रोइंग पैटर्न पढ़ा था। ग्रोइंग मतलब वो आगे आगे बढ़ता चले जाएगा, जैसे कि पहले 1 था, फिर वो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस ऐसे आ गए। और रिपीटिंग पैटर्न का मतलब होता है कि पहले 1 था, फिर 2 बन गया, और फिर से 1, फिर 2, 1 2, ये 1 2 1 2 करता ही रहा, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग पैटर्न। सेम चीज़ें जो है रिपीट होती रहती है, वो रिपीटिंग पैटर्न है। और ग्रोइंग पैटर्न मतलब वो इंक्रीज होते रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन सा पैटर्न है जो अपने से कुछ ऐड नहीं करता, वही चीज़ चलते रहता है, तो वो है रिपीटिंग पैटर्न। नेक्स्ट, डैश मेक्स थिंग्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो वो क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जो बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अंडरस्टैंड करने में वो ईजी हो जाता है, तो वो डीकम्पोजिशन है। व्हेन वी रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन यूजिंग सिंबल्स और पिक्चर्स, इट इज़ कॉल्ड कोडिंग। जब हम इंफॉर्मेशन को सिंबल्स के थ्रू पहचानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी हमने एक्टिविटीज़ की थी माउस कीबोर्ड वाली, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोडिंग। तो कोडिंग लिखेंगे और इसको फिल करेंगे। और यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।